अभी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले ही पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ, जम्मू कश्मीर शेड्यूल ट्राइब अमेंडमेंट बिल 2023। इसमें पहाड़ी लोगों को जो है वो रिजर्वेशन मिला है, और भी कम्युनिटीज को मिला है। पहाड़ीज की ज्यादा बात हो रही है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि इनकी काफी देर से डिमांड थी कि हमें आप शेड्यूल ट्राइब में डालो। ये शेड्यूल ट्राइब में डाला कैसे जाता है ना, हाउ टू गेट एसटी स्टेटस। तो आर्टिकल 342 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र है कि एक प्रोसीजर होना चाहिए कि आप शेड्यूल ट्राइब में किसी को कैसे डालो। ये फिक्स नहीं है प्रोसीजर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोसीजर लिखा नहीं गया कि इसके तहत। लोकर कमेटी थी 1965 में, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि जो पहला तरीका होगा वो होगा प्रिमिटिव वे, मतलब ये लोग पुराने अर्ली इनहैबिटेट होने चाहिए जो शुरू से वहां पर रहते हैं, क्योंकि इनके कल्चर को प्रिजर्व करना, इनकी लैंड्स को प्रिजर्व करना, इन लोगों का जो रहन सहन है उसका ध्यान रखना भारत सरकार की जिम्मेवारी है। पहला तरीका तो ये कि इनके इंसेस्टर्स जो हैं वो वहीं के होने चाहिए। दूसरा तरीका बैकवर्डनेस जैसे, और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहला हेल्थ सर्विसेज। आप अगर जाओगे ना पहाड़ी एरियाज जो हैं, जैसे ये सुंदरबनी, नौशहरा, रजौरी, पुंछ, बारामूला, कुपवाड़ा, आगे बड़े एरियाज हैं। रजौरी पुंछ में जाओगे, अगर वहां पे कोई बीमार होता है तो हेल्थ सर्विसेज का वहां पर क्या इशू है कि नॉर्मल हेल्थ सर्विसेज में आदमी ठीक हो जाता है, लेकिन जब मेजर इश्यूज होते हैं तो उसको जम्मू भेजा जाता है। और रजौरी पुंछ से जम्मू आना 3-4 घंटे 5 घंटे ऐसे लग जाते हैं। तो कई लोगों की रास्ते में डेथ हो जाती है कालीदार के एरिया में। उसके लिए सरकार ने बीच में हॉस्पिटल्स भी रखे हैं, जैसे चौकी चौरा कुछ एरियाज हैं वहां पर हॉस्पिटल रखे हैं, लेकिन मेजर जो है वो डेथ हो जाती है क्योंकि जम्मू आते आते बहुत टाइम लग जाता है। तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ सर्विसेज का भी इशू है। तो इन ट्राइब्स को, ट्राइबल एरियाज के लोगों को ट्राइब में डालना बड़ा जरूरी था। अब इन पहाड़ी लोगों को फायदा कैसे होगा? आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में सबसे पहले इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन का फायदा होगा, जो कोटा होता है ट्राइब्स का। दूसरा आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में जो सबसे बड़ा रीजन है नौकरियां, उसमें इनको रिजर्वेशन मिलेगा ऑब्वियसली। और पॉलिटिकल रिजर्वेशन में भी मेरे हिसाब से आर्टिकल 330 में लोकसभा में भी रिजर्वेशन होगा, आर्टिकल 332 में इनको विधानसभा में भी जो है वो रिजर्वेशन मिलेगा, और आर्टिकल 243 में पंचायत में भी इनको अब रिजर्वेशन जो है वो मिलेगा। तो ये इनको बेनिफिट होंगे, यकीनन होंगे।